हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, लोगों को लगता है कि इस समय धरती पर कल्कि जी हैं अगर, और इतने सारे देवी देवता हैं, तो फिर वो लोग इतने पाप हो रहे हैं, उनको रोकते क्यों नहीं? इतना अत्याचार हो रहा है, इतना गलत गलत काम हो रहा है, तो वो लोग क्यों नहीं इसे रोकते? तो फ्रेंड्स, भगवान के भी कुछ नियम होते हैं, वो भी सही टाइम का इंतजार कर रहे होते हैं। और जो हम लोगों के साथ बुरा हो रहा है ना, हम भले दोषारोपण करते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, कल की जी ने हमारे साथ ऐसा गलत क्यों किया, ऐसा किया वैसा किया, भगवान से लोगों को शिकवे शिकायत रहती है। लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम इतनी ज़्यादा शिकायत कर लेते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, हम खुद ही सबके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे कर्म ही ऐसे थे और वो प्रारब्ध के रूप में हमें इस जन्म में मिला है। तो जितना हम लोगों को कर्म का फल भुगतना है वो तो भुगत के रहेंगे। और रही मन की बात, जो भगवान से शिकायत करता है, तो मन तो देखो बहुत ज़्यादा चंचल है। और मन की प्रवृत्ति है वो हमेशा अधोगति की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। इसलिए तो जैसे आप देखो कि मन को अगर खुला छोड़ दिया जाए, है ना, तो मन की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? इंसान किस तरफ जाता जाता है? पाश्विक प्रवृत्ति की तरफ। अगर मन को पूरा खुला छोड़ दो कि जो करना है कर ले, तो फिर 99% जो है इंसान पशु में बदल जाएंगे। अभी क्या है कि लोगों के ऊपर नियम कानून लगे हुए हैं, समाज का डर है, इसीलिए वो थोड़ा सा सुधरा रहता है कि नियम कानून की वजह से थोड़ा सा संस्कार है, थोड़ा भगवान का नाम आ रहा है इसलिए। वरना इंसान का मन तो ऐसा है कि वो उसे पूरा गर्त में ही डाल दे। तो हमारे लिए हमारे धर्मों के हिसाब से, सनातन धर्म में जितने भी पूजा पाठ बताए गए, जितने भी इसके क्या कहना चाहिए, ध्यान के जितने भी नियम बताए गए हैं ना, सबका एक ही उद्देश्य है। यज्ञ हवन जितना कुछ भी है ना, सबका एक उद्देश्य है कि कैसे भी करके मन जो है ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ नहीं। ये क्या है, ऊर्ध्व गति की तरफ जाए। तभी हम लोग अक्सर नहीं बोलते, जब कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वो धीरे धीरे करके रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर जाती है। तो ये पाश्विक प्रवृत्ति जो हमारी है, नियंत्रण की वजह से है। अभी आप देख लो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नियंत्रण कम होता जा रहा है। तो जिसके जो मन में आए वो करता जा रहा है। अब आपके मन में जो आ रहा है आप वो करोगे और सारा इल्ज़ाम भगवान पे लगा दोगे कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया। ऐसा नहीं होता ना फ्रेंड्स। जैसे हम लोग क्या करेंगे, कोई पेड़ है, उसके पत्ते पत्ते को हम उसमें पानी डाल रहे हैं कि अरे ये जल्दी से फल लग जाए और इसका जल्दी से हम फल का आनंद ले, इसके छाँव में बैठे। तो ऐसा पॉसिबल है कि जब तक कि जड़ में पानी नहीं डालेंगे? तो जड़ कहाँ है? हमें अपनी जड़ की तरफ लौटना है। तो यही होने वाला है आगे चल के। हम लोग बोलते हैं ना कि कल्कि जी आएंगे, तो हम उनको कैसे पहचानेंगे, या कल्कि जी की तरफ कैसे जाया जा सकता है? तो कल्कि जी की तरफ बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें उनको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। जब हम उन्हें अपने अंदर ढूंढेंगे और जब वो सक्षम हो जाएंगे हम कि अब भगवान हमें दर्शन दे सकते हैं, तो हमें बाहर भी दर्शन देंगे। जैसे कि आप ही सोचिए, राम जी आए, कृष्ण जी आए, कौन उनको पहचान पाया? कहाँ कोई जानता था उनके रहते तक? कि कहाँ कोई मानता था कि ये भगवान है? मानता कौन था? सिर्फ भक्त लोग, जो उनको दिल से मानते थे, जो समझते थे कि हाँ ये सच में भगवान है। बाद में उन्होंने चमत्कार दिखाए तब थोड़े लोग मान लिए, लेकिन फिर भी पूरे लोग पूर्णतः नहीं मानते थे कि ये भगवान है। उसी तरीके से कैसे कोई मान ले कि भगवान भगवान है? उसको जानने के लिए, भगवान जी को देखने के लिए थोड़ा हम लोगों को उस लायक भी तो बनना पड़ेगा। थोड़ी दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्जुन को जी को तभी पता चला ना कि कृष्ण जी भगवान है, जब उनको दिव्य दृष्टि मिली। तो हम लोग नॉर्मल इंसान है, हम लोगों को कैसे पता चल जाएगा कि भगवान कहाँ है? तो थोड़ा हमें अपने अंदर जाना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो ये सांसारिक जो मोह माया है उसके पीछे जाते रहते हैं ना, और इसलिए ही सारी शिकायत है। जैसे मान लोगों की, हम लोगों की ज़रूरत कितनी है आप ही सोचिए, खाना पीना और सोना। मेन तो यही है कि पानी मिल जाए, अच्छे से खाना मिल जाए, जो बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, है ना, और सोने के लिए बिस्तर। और ज़्यादा हुआ तो कोई मेहमान आए तो उन लोगों का स्वागत कर सके, इतना। लेकिन हम लोगों को क्या है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, इतने में हमारा मन नहीं भरता है ना। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। हम लोग इतना कुछ बढ़ा चुके हैं, अपने मन को इस तरीके से ढाल चुके हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। भले ही एक चीज़ ही यूज़ करें हम, लेकिन चाहिए बहुत सारी। और उसके बाद हम भगवान से शिकायत करते हैं वो चीज़ें नहीं मिलती, तो इसमें भगवान क्या करेंगे?
भगवान क्या है, हमें अपने अंदर जाने के लिए जानना पड़ेगा ना भगवान को, कि भगवान क्या है। हमें अपने अंदर जाना है, अपने चक्रों की तरफ देखना है, हमें ध्यान लगाना है, अपना मन भगवान में लगाना है, तब जाके वो चीज़ें मिलेंगी। और अगर हम बाहर की तरफ जाएंगे तो हम पशु पाशु प्रवृत्ति में तो बदलते ही जा रहे हैं। अभी देख लीजिए अभी की हालत क्या है। पहले आप याद करिए, पहले समय में आपने मूवी में तो ज़रूर ही देखा होगा, अगर रियल में नहीं देखा तो कितने थोड़े से बोलते नहीं थे, पापा लोग जो रहते थे, फादर लोग थोड़े डेंजर है, हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे पापा ऐसे थे, बोलते हैं ना। तो हम लोग उनके अनुशासन में रहते थे कि नहीं, ये बात ये काम करेंगे तो घर में डांट पड़ जाएगी, ये गुस्सा करेंगे। अभी पेरेंट्स लोग भी छोड़ देते हैं, चल बच्चा इसी में खुश है तो यही सही। तो ऐसा करते करते क्या हो जा रहा है कि अनुशासन कम होते जा रहा है, इसलिए जिसके मन में जो आ रहा है ना वो बोलता ही चला जाता है। तो अब इस समय अगर धरती पर देवी देवता भी है ना, जैसे कल्कि जी या अन्य देवी देवता जो हमेशा बोलती हूँ कि आए हुए हैं, वो लोग क्या करेंगे अब इस टाइम पे। हम ही ऐसे बन गए हैं। आपको जैसे कि कुछ लाइट चाहिए घर पे, अपने बिजली चाहिए घर में, आपको बिजली लाना है तो पहले बिजली की फिटिंग तो करनी पड़ेगी ना, तब जाके वो कनेक्शन जुड़ेगा, फिर आपके घर में लाइट आ पाएगी पावर से। तो अभी पावर से जुड़ने के लिए हम लोग अभी तो बिजली फिटिंग किए नहीं है, तो कैसे कनेक्शन हो जाएगा। और हम लोग शिकायत करेंगे अगर भगवान तो दिखते नहीं तो हम कैसे मान ले। तो फ्रेंड्स पहले हम उस लायक तो बन जाए। और एक बात, अभी जो देवी देवता आए हुए हैं धरती पर, वो भी अभी के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से उनको भी ऐसा ही दुख झेलना पड़ रहा है जैसे आप लोगों को। हो सकता है इससे भी ज़्यादा झेलना पड़ता होगा, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन वो लोग शिकायत नहीं करेंगे। उन लोगों को अंदर से वो लोग भी नहीं पहचानते, जितने देवी देवता भी हैं कल्कि जी के अलावा धरती पर, वो लोग भी अपने आप को नहीं पहचानते कि हम कौन है, हम भगवान है या इंसान है। लेकिन उनके मन में जैसे कल्कि जी निष्कलंक अवतार है, वैसे ही जितने देवी देवता धरती पर हैं वो भी निष्कलंक रहेंगे। उनके अंदर भी कोई छल कपट राग द्वेष ऐसा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन उन लोगों को क्या है, समझ नहीं आएगा कि वो कौन है, उनको अपनी आइडेंटिटी अभी नहीं पता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, जनवरी में ही थोड़े टाइम में क्या है, धीरे धीरे सबको अपनी आइडेंटिटी पता चलने लग जाएगी कि वो कौन है रियल में। और ये तभी होगा जब सब अपने अंदर जाने की कोशिश करेंगे। बाहर ढूंढने में कुछ नहीं मिलता। जैसे बाहर आप चले गए, धरती पर जाओगे तो क्या मिलेगा, एक शहर से दूसरे शहर, पेड़ पौधे, सुंदर प्राकृतिक नज़ारा, बस यही तो मिलेगा। लेकिन अपने अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, जैसे कि धरती के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा। कहीं पे कोयला, कहीं पे हीरा, कहीं पे पेट्रोलियम, कहीं पे और कुछ। तो असली दौलत कहाँ है, असली धन कहाँ है, अंदर है। तो इसी तरीके से उस असली दौलत को हमें कहाँ ढूंढना है, अपने अंदर ढूंढना है ना। इसलिए तो मैं बार बार बोलती हूँ कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो ध्यान करिए आप, 5 मिनट 10 मिनट, जितना आपसे सहजता से हो जाए तो उतना और अच्छा है। और अगर टाइम मिल रहा है तो आधे घंटे तक कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, जल्दी ही सबका भगवान से कनेक्शन बढ़ता है। ध्यान करने से ना फिर हमें शिकायत नहीं रह जाती कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, बल्कि हमारी शिकायत तो दूर हो जाएगी ना। फिर भगवान से प्रेम होगा तो समझ आने लगता है, ज्ञान आने लगता है। ध्यान करने से क्या होता है, ज्ञान मिलता है। कई बार आप लोगों को नहीं लगता ध्यान में बैठोगे तो कैसे ज्ञान मिल जाएगा, कैसे एनर्जी मिलती है। मान लो कि हमेशा प्रीति जी कहती हैं कि एनर्जी मिलती है, तो कैसे मिलती है, तो आपको बताऊँ मैं कैसे मिलती है एनर्जी। जैसे हम ध्यान में बैठ गए तो हम कुछ भी काम करते हैं तो क्या चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, है ना। जैसे कि हम खा रहे हैं तो एनर्जी की ज़रूरत है, हम चल रहे हैं तो एनर्जी की ज़रूरत है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो एनर्जी की ज़रूरत है। फील भी क्या होगा आपने, जैसे तबीयत आपकी ख़राब है तो आपको वैसा लगता है कि उतनी एनर्जी के साथ आप चल सकते हो, उतनी एनर्जी के साथ आप काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि तबीयत खराब में एनर्जी जो है एकदम कम हो जाती है। फिर उस समय तो इतना मुश्किल हो जाता है कि हाथ उठाना मुश्किल, खाना मुश्किल, तो एनर्जी कितनी लो हो जाती है। इसी तरीके से क्या होता है, पूरे टाइम हमें ब्रह्मांड से एनर्जी मिलती रहती है, और जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो हम जैसे ध्यान में बैठ गए, अब दिन भर हम लोगों को ब्रह्मांड से कनेक्ट है, हम लोगों को ब्रह्मांड से एनर्जी मिल रही है। तो अब हम ध्यान में बैठ गए तो क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होगा, आपकी बॉडी स्थिर है तो एनर्जी क्या है, सोचने में वेस्ट होगी। मन इधर उधर जाएगा, कुछ ना कुछ सोचेगा मन, तो एनर्जी उसमें वेस्ट होगी। धीरे धीरे हमें अभ्यास हो गया, मन भी थोड़ा शांत होने लगेगा। कितना शांत होगा, अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान कर रहे तो आज 1 सेकंड को हुआ, कल 2 सेकंड को हुआ, शुरू में तो शायद ना हो,
एक दो दिन बाद होगा तो आज 1 सेकंड को हुआ, कल 2 सेकंड को हुआ, हमको पता नहीं चलता कि हमारा मन ध्यान में कब चला गया। लेकिन वो 1 सेकंड करते करते आप डेली अभ्यास करेंगे तो फिर 10 मिनट बैठेंगे तो 5 मिनट आपका ध्यान जरूर लग जाएगा। हो सकता है एक ऐसा भी टाइम आए आप 10 मिनट बैठे तो पूरे 8 मिनट आपका ध्यान लग जाए, 1-2 मिनट थोड़ा मन को शांत करने में लग सकता है। तो अब क्या होता है, वो सारी एनर्जी जो है आपके अंदर बच गई ना। जैसे आप शांत बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका मन भी स्थिर हो गया। अब एनर्जी तो लगातार ब्रह्मांड से मिल रही है ना, तो वो कहाँ जाएगी। तो वो क्या होता है, हम शांत बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, एनर्जी एकदम रुक जाती है। और जब जैसे ही आप ध्यान से उठते हैं तो वो सारी एनर्जी एक बार में इकट्ठी मिल जाती है। मान लो कि आप सोचिए कि आप 100-100 रुपए डेली के बचा रहे हैं, तो एक दिन आप देखेंगे कि आपके पास कितने करोड़ भी हो सकते हैं, है ना। उसी तरीके से वो एनर्जी करोड़ों के रूप में हमें मिल जाती है। 30 मिनट के ध्यान में अगर हम अपनी एनर्जी रोकने की कोशिश करें, ध्यान में बैठने की कोशिश करें, तो वो एनर्जी इकट्ठे मिल जाती है। तो जब आप ध्यान से उठते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा मैंने कोई टॉनिक ले लिया, हेल्थ ड्रिंक ले लिया, जो इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, मन एकदम खुश प्रफुल्लित, पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया, ऐसा लगता रहता है। बाहर चाहे जितनी भी टेंशन हो, लेकिन हम तो अंदर से खुश। तो जब आप अंदर से खुश है तो भगवान से तो सारी शिकवे शिकायत ऐसे ही दूर हो जाती है। इसी कारण बार बार मैं कहती हूँ कि आप ध्यान जरूर करिए। और जो कमेंट में विरोध करते रहते हैं, आपने ऐसा नहीं वैसा नहीं, कौन कली पुरुष कौन कलयुग, तो मैं कितनी बार बोली, आप मेरे पहले 2-4 वीडियो सुन लिया कीजिए, उसके बाद कमेंट किया कीजिए। और जिसको विरोध करना है वो तो करता ही रहता है ना। हर टाइम पे कोई ना कोई विरोधी रहता है। और एक बात और है ना, जो हमें सपोर्ट करता है ना, वो हमें आगे बढ़ने में मतलब ज़्यादा मदद उस किससे मिलती है, जो हमारी टांग खींचता है। जो हमारा विरोध करता है ना, तो हम लोगों को लगता है और अच्छे से चले आगे। आपने भी कई बार फील किया होगा ना, कोई सपोर्ट करता है, नहीं नहीं तू ये कर सकता, हम लोगों को इतना मज़ा नहीं आता। जब कोई बोल देता है ना तू ये नहीं कर सकता, तब हम लोग बोलते हैं कि अरे हम तो करके दिखाएंगे, और हम लोगों को चैलेंज मिल जाता है। इसी के सहारे ही हम आगे बढ़ लेते हैं। तो उनको भी धन्यवाद, जो हमारा विरोध करते हैं उनको तो और ज़्यादा धन्यवाद, है ना। इसी बहाने कम से कम हमारे वीडियो देखते तो हैं, हमारी बातों को बारीकी से सुनते हैं। सपोर्ट करने वाले तो हो सकता है कहीं कहीं पर मिस भी कर दें। तो किसी भी तरीके से आप हमारा ये वीडियो देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरीके से जब कल्कि जी आएंगे और देवी देवता हमारे सामने आएंगे, तो हम लोगों को उनको पहचानने की क्षमता भी तो होनी चाहिए ना। हम लोग उनको कैसे पहचान सकेंगे। तो आप भी ना थोड़ा थोड़ा ध्यान करिए, और अगर ध्यान का टाइम ना मिले, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान का नाम लेते रहिए मन में, और किसी का बुरा ना करो और सच बोलो। अभी के टाइम के लिए बस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सतयुग आ रहा है, सच का युग आ रहा है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अभी के टाइम पे इतना ही काफ़ी है कि आप सदाचार का पालन करो, किसी का बुरा मत करो, मन बिल्कुल साफ रखो। आप धीरे धीरे कल की चीज़ से बिल्कुल कनेक्ट होते रहेंगे, और बिल्कुल बहुत ही जल्दी उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। और जितने देवी देवता आए हैं धरती पर, उनके भी आप दर्शन कर पाएंगे। सत्य जो अष्ट चिरंजीवी बोलते हैं, सबके आपको ज़रूर दर्शन मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये आस्था बनाए रखना। किसी की भी बातों में आके कोई भी निगेटिव कमेंट सुन के पढ़ के आप बिल्कुल भी मन छोटा मत करना कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स।